नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के महात्म्य के बारे में बताने जा रही हूँ। सनातन धर्म में मुख्यतः 5 उपास्य देव माने गए हैं: सूर्य, गणेश, दुर्गा, शंकर और विष्णु। परंतु कलयुग में दुर्गा और गणेश का विशेष महत्व है। कलोचंडी विनायके माँ दुर्गा परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक है जिनको आवश्यकता अनुसार उन्होंने समय समय पर प्रकट किया है। उसी दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उनके चरित्रों का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है। यह देवी महात्म्य 700 श्लोकों में वर्णित है। यह महात्म्य ही दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन है। मुख्य रूप से ये 3 चरित्र हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती मानी गई है। यह दृष्टव्य है कि महाकाली की स्तुति मात्र 1 अध्याय में है, महालक्ष्मी की स्तुति 3 अध्यायों में है और महासरस्वती की स्तुति 9 अध्यायों में वर्णित है, जो सरस्वती की वरिष्ठता काली और लक्ष्मी से अधिक सिद्ध करती है। तो चलिए सबसे पहले पाठ करते हैं प्रथम चरित्र का। बहुत समय पहले सूरत नाम के राजा राज्य करते थे। शत्रुओं और दुष्ट मंत्रियों के कारण उनका राज्य कोष सब कुछ हाथ से निकल गया। वह निराश होकर वन में चले गए, जहाँ समाधि नामक एक वैश्य से उनकी भेंट हुई। उनकी भेंट मेधा नामक ऋषि के आश्रम में हुई। इन दोनों व्यक्तियों ने ऋषि से पूछा कि यद्यपि हम दोनों के साथ अपने लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, फिर भी उनकी ओर हमारा मन लगा रहता है। मुनिवर, क्या कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति को भी मोह होता है? ऋषि ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोहयुक्त कर देती है। वही भगवती भक्तों को वर देती है, अर्थात वह देवी नित्य है और उसी में सारा विश्व व्याप्त है। प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न हो गए थे और उनके कानों के मैल से मधु और कैटम नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को आहार बनाना चाहा। ब्रह्मा जी उनसे बचने के लिए योग निद्रा की स्तुति करने लगे। योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। दोनों असुरों ने योग निद्रा के कारण विमोहित होकर भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के कारण उन दोनों असुरों की मृत्यु भी हो गई। मध्यम चरित्र। इस चरित्र में मेधा नामक ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य के प्रति मोहजनित कामोपासना द्वारा अर्जित फलों उपभोग के निराकरण के लिए निष्काम उपासना का उपदेश दिया। प्राचीन काल में महिषासुर सभी देवताओं को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वे सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के पास सहायता मांगने के लिए गए। उनकी करुण कहानी को सुनकर विष्णु और शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार का तेज अन्य देवताओं के शरीर से भी निकला। यह सब एक होकर देवी रूप में परिणित हो गया। इस देवी ने महिषासुर और उनकी सेना का नाश कर दिया। देवताओं ने अपने अभिष्ट प्राप्त कर देवी से वर मांगा, जब जब हम लोगों पर विपत्तियां आएं, तब तब आप हमारी आपदाओं से विमुक्त करें और जो मनुष्य आपके इस चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने, वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य से संपन्न हो। उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र में प्राणनिष्ठा, ज्ञान के बाधक आत्ममोहन, अहंकार आदि के निराकरण का वर्णन है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर थे। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं पर आधिपत्य कर लिया। बार बार होते इस अत्याचार के निराकरण के लिए देवता दुर्गा देवी की प्रार्थना हिमालय पर्वत पर जाकर करने लगे। देवी प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से उनकी प्रार्थना करने का कारण पूछा। कारण जानकर देवी ने परम सुंदरी अंबिका रूप धारण कर लिया। इस सुंदरी को शुंभ निशुंभ के भृत्यों चंड और मुंडों ने देखा। इन भृत्यों ने शुंभ निशुंभ को सुंदरी के बारे में जानकारी दी।
और उन्होंने सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को लाने के लिए भेजा। देवी ने सुग्रीव से कहा, जो व्यक्ति युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। दूत के द्वारा अपने स्वामी की शक्ति को बार बार वर्णन करने पर देवी उस असुर के साथ नहीं गई। तब शुम्भ निशुम्भ ने सुंदरी को बलपूर्वक खींचकर लाने के लिए ध्रुमलोचन नामक असुर को आदेश दिया। ध्रुमलोचन देवी के हुंकार मात्र से ही भस्म हो गया। फिर चंडमुंड दोनों एक बड़ी सेना लेकर आए तो देवी ने असुर की सेना का विनाश किया और चंडमुंड का शीश काट दिया, जिसके कारण देवी का नाम चामुंडा पड़ा। असुर सेना का विनाश करने के बाद देवी ने शुम्भ निशुम्भ को संदेश भेजा कि वे देवताओं को उनके छीने हुए अधिकार दे दें और पाताल में जाकर रहें। लेकिन शुम्भ निशुम्भ नहीं मारे और उन्होंने रक्तबीज को माता के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी उतने ही रक्तबीज फिर से उत्पन्न हो जाते थे। देवी ने अपने मुख का विस्तार करके रक्तबीज के शरीर का रक्त अपने मुख में ले लिया और असुर का सिर काट डाला। इसके पश्चात शुम्भ और निशुम्भ भी मारे गए। शुम्भ निशुम्भ के मारे जाने के बाद देवताओं ने देवी की स्तुति की और देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दिया। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। कलाकाष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और षाडंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक, किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविधा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवाय और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विशाले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदैव हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी, और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी, और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भंवरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तो स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भामरी नाम से पुकारेंगे।
इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने देवी की आराधना की। देवी की कृपा से सूरत को उनका खोया हुआ राज्य और वैश्य का मनोरथ पूर्ण हुआ। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवती की आराधना करते हैं उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से ही सर्वार्थ सिद्धि फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ दुर्गा सप्तशती यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। जय माता दी।